आगे बढ़ें भाई, बढ़ें आगे। देखो जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज जो है वो किसने की थी भाई? इस क्वेश्चन को बताने के पहले क्या आप लोग एक इंटरेस्टिंग अगर कहानी सुनना चाहते हैं तो सुना दिया जाए। न्यूक्लियस की खोज एक उस बच्चे ने की थी जिसको छोटे से ही दूसरों के घरों में झांकने की आदत थी। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा दूसरों के घरों में झांका करता था जब वो छोटा था। किसको पता था? उन पड़ोसियों को पता भी नहीं था कि जो बच्चा हमारे घरों में झांक रहा है आगे चल के क्या नाम साइंटिस्ट बन जाएगा इतना बड़ा। जब ये बड़ा हो गया तब भी इसकी आदत सुधरी नहीं, तब भी इसने अपना स्वभाव नहीं बदला, इसकी आदत वही रही, आदत इसकी बदली नहीं। तो ये जो पेड़ पौधे होते थे उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को दूरबीन से देखा करता था। दूरबीन का मतलब है माइक्रोस्कोप। क्या? माइक्रो। ठीक है, तो वो बच्चा जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को माइक्रोस्कोप से ताड़ा करता था, देखा करता था। तो उसने देखा कि उसके देखने में कोई चीज रुकावट पैदा कर रही है, यानी कि सब कुछ तो उसको झाड़ झाड़ साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सेल्स में कुछ ऐसी चीज है जिसके पार वो साफ साफ नहीं देख पा रहा है। जिसके सेल के अंदर उसको कोई एक ऐसी चीज दिखाई दे गई जिसके वो आर पार नहीं देख पा रहा है। तो उसको फिर पता चला, उसको बहुत क्यूरियोसिटी हो गई कि ये क्या चीज है जिसकी वजह से मैं आर पार नहीं देख पा रहा हूं। तब वो उस खोज करता रहा, उसके अध्ययन किया, तब उसको पता चला कि वो क्या था भाई? न्यूक्लियस था। तो वो क्या था भाई? न्यूक्लियस था, यानी कि नाभिक था। ऐसे न्यूक्लियस की खोज हुई, नाभिक की खोज हुई। ठीक है, और इसके चक्कर में ही उसने क्या देखा कि इसी पेड़ पौधों में पॉलन ट्यूब्स में पॉलेंस हैं जो, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं। बार बार कोई तो चीज है जो कभी इधर कभी इधर फिर कभी इधर फिर कभी इधर फिर कभी इधर फिर कभी इधर, तो यहां से वहां कोई एक ऐसी चीज मूवमेंट कर रही है। तो उसने एक और थ्योरी दे दी। क्या? ये क्या थे आपके? पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है भाई? पॉलन ग्रेन्स हैं। तो उसने एक और चीज बताई कि कोई पॉलेंस जो उसके अंदर होते हैं वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, इसीलिए उसने इनको इधर उधर मूवमेंट कह दिया। क्या कह दिया? इधर उधर मोशन करते हैं। क्या? पॉलन ग्रेन्स। तो वो इतना कहने के बाद उसने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को बता दूं। अपने दोस्तों को बताया तो उसका दोस्त बड़ा नाराज हुआ कि ये इधर उधर मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो उसके दोस्त ने उनको सजेस्ट किया कि चलो तुम इधर उधर मूवमेंट क्यों कहते, अभी इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो तुम इसको अपना नाम के आधार पर क्यों नहीं बता देते हो। ठीक है, उसने क्या बोला? तुम अपने इसको क्या अपने नाम के आधार पर क्यों नहीं बता देते हो। और जो ये व्यक्ति था अपना, इसने क्या की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। इसका नाम पता क्या था? रॉबर्ट ब्राउन इसका नाम था। क्या नाम था भाई? रॉबर्ट ब्राउन इसका नाम था। तो जब इसके दोस्त ने कहा कि तुम इस इधर उधर मोशन जो कह रहे हो, इधर उधर करते जा रहे हो बिना नाम के, इसको तुम अपना नाम दे दो, तो इसने इस मोशन को, जो इधर उधर मूवमेंट होता है, जिग जैग बोलते थे इसको, जिग जैग मूवमेंट, है ना, इसको इसने अपना नाम दे दिया और कहा गया क्या? ब्राउनियन मोशन।
ब्राउनियन मोशन, क्या कहा गया इसको? ब्राउनियन मोशन। और रॉबर्ट ब्राउन की जो ये खोज थी, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी, एक इसकी खोजों में से सबसे बड़ी खोज के रूप में उभर के आई। कौन सी? ब्राउनियन मोशन वाली। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ये देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट उसके दोस्त ने आइडिया बताया था। कोई भी चीज अगर किसी को ना पता हो तो समझ लो कि वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्यों? इसमें बेनिफिट क्या होता है, इसमें फायदा क्या होता है कि कोई भी चीज अगर किसी को नहीं पता होती है ना, तो वो समझ लो आपको पता होती है। कैसे? क्यों? क्योंकि अगर किसी को नहीं पता है तो उसको आप जो कह देंगे वही नाम से वो चीज जानी जाने लगेगी। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, मैंने इस पेन को क्या बोला? पीसी पेन। क्या बोला मैंने इस पेन को भाई? पीसी पेन बोल दिया, ठीक है। अब भले ही इसका नाम मार्कर है या कुछ भी है, लेकिन क्योंकि किसी को पता ही नहीं है तो मैंने अगर इस पेन को बोल दिया पहले क्या? पीसी पेन, तो अभी किस नाम से जाना जाने लगेगा? पीसी पेन के नाम से, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, प्रियंका चोपड़ा पेन, ठीक है भाई। प्रियंका चोपड़ा क्या? पीसी से पर्सनल कंप्यूटर भी तो होता है, ठीक है ना। डाउट क्लियर है? अच्छा, प्रियंका चोपड़ा से याद आया कि तुम लोग दिवाली में पटाखे मत जलाया करो, ठीक है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा अटैक्स आने लगते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि फिर अपनी ससुराल जाके माता जी के साथ मिलके, सैया जी के साथ मिलके सिगार या सिगरेट पीने लगती हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन पटाखे जलाने से पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से उनको अस्थमा के अटैक्स आने लगते हैं, और ये सिर्फ दिवाली पे ही आते हैं प्रियंका चोपड़ा, ठीक है भाई। आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना, 1831 में नाविक की खोज किसने की थी? तो की थी भाई रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें बताई। इसने एक और मूवमेंट डिस्कवर किया था जो पोलन ग्रेन्स में देखा था, जो पोलन ग्रेन्स इधर से उधर मूवमेंट कर रहे थे, जिगजैग मूवमेंट कर रहे थे, जिसको नाम इसने दिया था क्या? ब्राउनियन मोशन के नाम से बताया था इसने इसको, ठीक है भाई। आगे बढ़े, समझ में आया? अरे बोलो ना, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, आया ही नहीं। आ गया ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, क्लियर, डन। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।